जेनवी सीजन 2 और इट वेलकम टू डेरी सीरीज तो चली रही है, लेकिन इसके शोर में हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को तो भूल ही गए, जिसका वॉल्यूम 1 इसी हफ्ते 26 नवंबर में आने वाला है। सीजन 4 को भी बहुत टाइम हो गया आए हुए एंड सीजन 1, 2, 3 में क्या हुआ ज्यादा याद नहीं है। कोई नहीं भाई, मैं आ गया हूँ तो रिवीजन करा के ही जाऊंगा। सीजन 1 शुरू होता है 1983 के आसपास, जहाँ पे हॉकिंग्स लैब में एक लैब असिस्टेंट किसी चीज से भाग रहा होता है एंड गेट्स किल्ड बाय इट। नेक्स्ट सीन में हम 4 दोस्तों को देखते हैं, माइक व्हीलर, विल बायर्स, लूकस सिंक्लेयर और डस्टिन हेंडरसन, जो डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे होते हैं माइक के घर के बेसमेंट में। पर जैसे ही कर्फ्यू होता है मिसेस बायर्स सारे बच्चे को घर भेजने को बोलती हैं। ऑन द वे टू होम विल किसी टेरिफाइंग चीज से टकराता है और वहां से मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मदर जॉयस और ओल्डर ब्रदर जॉनथन चीफ ऑफ पुलिस जिम हॉपर के पास विल की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने आते हैं। हॉकिंग्स लैब में हम लैब के डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर को देखते हैं, जो किसी एलियन लाइक सब्सटेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और एक मिसिंग गर्ल के बारे में बात कर रहा होता है, जो रिसेंटली उसकी फैकल्टी से एस्केप हुई थी। टाउन के दूसरे साइड पर हम एक यंग गर्ल से मिलते हैं वेयरिंग अ हॉस्पिटल गाउन एंड शी हैड अ शेव्ड हेड, और वो एक बर्गर जॉइंट में घुसकर खाना खाती है एकदम भूखों की तरह। जो डाइनर का ओनर होता है वो लड़की को देख के सोशल सर्विसेज को कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर सारी कॉल्स को मॉनिटर कर रहा होता है और वो सीक्रेट एजेंट्स उस डाइनर पे भेज देता है उस लड़की को पकड़ने के लिए। सीक्रेट एजेंट्स आके उस डाइनर के ओनर को मार देते हैं एंड जब वो सर्च कर रहे होते हैं तो वो लड़की वहां से तब तक भाग चुकी होती है। अब विल को वुड्स में ढूंढते वक्त माइक, डस्टिन और लूकस उस लड़की से टकराते हैं और उसे माइक के घर ले जाते हैं। उसके रिस्ट पर टैटू होता है 011 एंड दे थिंक शायद इसका नाम 11 है, इन शॉर्ट एल। मूविंग ऑन 11 उनको बताती है कि कुछ बुरे लोग उसके पीछे पड़े हैं एंड उसको पता है कि विल कहाँ पे है, क्योंकि उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं। 11 उनको बताती है कि विल हॉकिंग्स के डार्क मिरर डायमेंशन में है, जिसे अपसाइड डाउन कहते हैं, एंड वो उस डायमेंशन के क्रीचर डेमोगोर्गन, जो डंजन्स एंड ड्रैगन्स में भी है, तो वो उससे छुप रहा है। मीनवाइल माइक की ओल्डर सिस्टर नैन्सी और उसकी बेस्ट फ्रेंड बार्ब जाते हैं एक पार्टी में जो नैन्सी के बॉयफ्रेंड स्टीव के घर पे थी। पर जब नैन्सी और स्टीव ऊपर बेडरूम में कुश्ती खेलने जाते हैं, बाप को डेमोगोर्गन स्विमिंग पूल के पास से उठा के ले जाता है बिकॉज शी वॉज थर्ड व्हीलिंग। विल की मदर जॉयस की डेस्परेट सर्च बढ़ जाती है जब वो डिस्कवर करती है कि लाइट समाउ की हैं विल से कांटेक्ट करने के लिए। वो अपनी लिविंग रूम को लाइट से डेकोरेट कर लेती है ताकि विल उसे कम्युनिकेट कर सके। अथॉरिटीज को क्वेरी से विल की बॉडी मिलती है। माइक इज अपसेट विद 11 बिकॉज ही थिंक्स विल इज डेड एंड 11 ने उसे झूठ बोला। हॉपर लैब में ब्रेक इन करता है और वो देखता है कि क्वेरी से जो बॉडी मिली है वो एक्चुअली फेक है एंड उसमें कॉटन भरा हुआ है, तो डेफिनेटली वो विल की नहीं है। हॉपर को लैब के डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर पे शक होता है एंड उसकी इन्वेस्टिगेशन उसको और जॉयस को टेरी आइव्स नाम की एक लेडी के पास ले जाती है। टेरी सालों से अनरिस्पॉन्सिव होती है, पर उसकी सिस्टर एक्सप्लेन करती है कि टेरी को लगता है ब्रेनर ने उसकी न्यूबॉर्न डॉटर जेन को चुरा लिया था बिकॉज शी हैड साइकिक पावर्स। जैसे ही आगे बातें होती हैं हमें पता चलता है कि जेन ही 11 है और उसकी पावर्स उसे एक वॉइड में जाने देती हैं, जिससे ब्रेनर उसे फोर्सफुली स्पाई करवाता था रशियंस जैसे लोगों पर। ये वॉइड उसे अपसाइड डाउन के पावर्स के सामने वल्नरेबल बनाता है और एक डेमोगोर्गन एनकाउंटर के बाद उसने लैब में गेट ओपन कर दिया था। हॉपर, किड्स एंड जॉयस रीयूनाइट होते हैं, फॉलोड बाय नैन्सी और जॉनथन आफ्टर डिस्कवरिंग अ गेट इन द वुड्स। और एक डेमोगोर्गन एनकाउंटर करने के बाद सब मिलकर स्कूल जाते हैं और एक सेंसरी डेप्रीवेशन टैंक बनाते हैं ताकि 11 वॉइड को एक्सप्लोर कर सके और विल और बाप को ढूंढ सके। 11 को बाप डेड मिलती है, नेवर बी अ थर्ड व्हीलर, और 11 को विल अपने फोर्ट में मिलता है जहाँ पे वो उससे कहती है कि हेल्प इज ऑन द वे, एंड तभी उसका कनेक्शन टूट जाता है। ब्रेनर के एजेंट्स हॉपर और जॉयस को पकड़ लेते हैं जब वो लैब ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। गेट एंटर करने के लिए हॉपर डील ऑफर करता है, वो एल की लोकेशन बताएगा और लैब के सीक्रेट से रहने देंगे इफ दे लेट हिम इन। ब्रेनर के एजेंट स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा लोगों को 11 मार देती है एंड एग्जॉशन से कोलैप्स हो जाती है। ब्लड शेड देख के डेमोगोर्गन अट्रैक्ट होता है और ऑलमोस्ट ब्रेनर को मार देता है। देन एल अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करके क्रीचर को डिसइंटीग्रेट करती है और खुद वैनिश हो जाती है। मीनवाइल हॉपर और जॉयस विल को अपसाइड डाउन में ढूंढ लेते हैं एंड विल इज फाइनली बैक होम। 1 महीने बाद हम देखते हैं हॉपर एगोस का बॉक्स वुड्स में छोड़ता है। सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है बायर्स फैमिली के साथ, अंटिल विल बाथरूम में जाता है और एक स्लग कफ करता है
एंड तभी उसे अपसाइड डाउन्स के विजन दिखते हैं, मीनिंग ही स्टिल कनेक्टेड टू अपसाइड डाउन। सीजन 2 की स्टोरी 1984 से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम एक टीनेज लड़की को देखते हैं पिट्सबर्ग में बैंक रॉब करते हुए एंड उसके हाथ पे 008 लिखा हुआ है एंड उसके पास साइकिक पावर्स है, विच मीन्स इस लड़की के भी कनेक्शन है हॉकिंग लैब से। हॉकिंग्स में बॉयज अपने स्कूल की न्यू गर्ल मैक्स से मिलते हैं। मदर जॉयस अपने पुराने स्कूल के क्लासमेट बॉब को डेट कर रही होती है एंड उसका बेटा विल अभी भी अपसाइड डाउन्स के विजन्स देख रहा होता है एंड उसको एक शैडोई मॉन्स्टर एक्सपीरियंस होती है। मदर जॉयस और हॉपर विल को हॉकिंग्स लैब के नए डायरेक्टर डॉक्टर ओवेंस के पास ले जाते हैं, जो रेगुलरली विल को स्टडी करता है। मीनवाइल लैब के बेसमेंट में जो गेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। बाप के पेरेंट्स एक लोकल कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट मुर्रे बाउमैन को हायर करते हैं ताकि वो बाप को ढूंढ सके। मुर्रे को ये शक होता है कि 11 जो मिसिंग हो चुकी है एक रशियन स्पाई है। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि 11 अपसाइड डाउन से एस्केप कर चुकी थी एंड वो सीक्रेटली वुड्स में एक कैबिन में हॉपर के साथ रह रही थी ऑल द टाइम। मीनवाइल 11 की फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि हॉपर उसे घर से बाहर निकलने नहीं देता और उसे घर में हिडन रखता है एंड इसी बीच हॉपर पंपकिन फील्ड्स में एक अजीब सा सब्सटेंस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जिसकी वजह से सारे पंपकिन सड़ रहे थे एंड वो इसके बारे में डॉक्टर ओवेंस को बताता है। हैलोवीन पर डस्टिन को अपने घर के बाहर एक क्रिएचर मिलता है जिसे वो अपने घर ले आता है और उसका नाम डार्ट रखता है। मीनवाइल विल जो सबसे ज्यादा अपसाइड डाउन के बारे में जानता है वो ये कन्विंस था कि डार्ट अपसाइड डाउन का क्रिएचर है क्योंकि वो सेम नॉइजेस निकालता था जो विल को अपने हेलुसिनेशंस में सुनाई देती थी। लेकिन डस्टिन को लगता है कि डार्ट हार्मलेस है। विल को फिर एक और एपिसोड आता है और वो अपनी विजन में मॉन्स्टर का सामना करने की ट्राई करता है क्योंकि वो बॉब की एडवाइस फॉलो करता है कि अपने डर का सामना करो, लेकिन इस प्रोसेस में मॉन्स्टर उसको पोजेस कर लेता है। जब वो होश में आता है तो वो क्रेजी तरीके से ड्राइंग शुरू कर देता है और हॉपर को समझ आ जाता है कि विल वाइन्स का पैटर्न ड्रॉ कर रहा है। हॉपर फील्ड्स में जाता है इन्वेस्टिगेट करने। नैन्सी और जोनाथन बाप के पेरेंट्स को सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं कि वो थर्ड व्हीलिंग करते हुए मारी गई, ये लास्ट था। लेकिन हॉकिंग्स लैब के एजेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं एंड ओवेंस के पास ले जाते हैं एंड वहां पे ओवेंस उनको एक्सप्लेन करता है कि बाब अपसाइड डाउन में मर चुकी है एंड वो चाहता है कि ये बात दुनिया से सीक्रेट ही रहे। लेकिन ये बात शायद सीक्रेट रह नहीं सकती क्योंकि नैन्सी ने सीक्रेटली उनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वो इसे मरे को सुना सके। इस सब के बीच और सीक्रेट सामने आते हैं। हॉपर को पता चलता है कि 11 कैबिन से स्नीक आउट कर रही थी और 11 को पता चलता है कि हॉपर उसकी बर्थ मदर टेरी के बारे में रिसर्च कर रहा है और डस्टिन को पता चलता है कि डार्ट जो क्यूट लग रहा था एक्चुअली उसकी पेट कैट को खा चुका है और वो एक बेबी डेमोगोर्गन है। हॉपर पंपकिन फील्ड्स में डिग करता है और एक टनल डिस्कवर करता है एंड वो एग्जैक्टली वही वाइन्स होती हैं जिनकी ड्राइंग्स विल बना रहा था जो अपसाइड डाउन की तरफ लीड करती है। हॉपर वहां ट्रैप हो जाता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन विल के एक विजन में हॉपर दिखाई देता है जिसकी मदद से जॉयस, बॉब, विल और माइक जाके उसे ढूंढ लेते हैं। बस तभी साइंटिस्ट आकर टनल को आग लगा देते हैं। टनल्स को बर्न करते वक्त विल दर्द से जमीन पे गिर जाता है और ओवेंस को तब पता चलता है कि शैडोई मॉन्स्टर एक वायरस की तरह है जो विल के ब्रेन में स्प्रेड हो चुका है एंड विल अब उसके कंट्रोल में है। एंड यही से सबको पता चलता है कि अपसाइड डाउन के क्रीचर्स एक हाइव माइंड शेयर करते हैं एंड इसी वजह से टनल्स को बर्न करते वक्त विल को भी इफेक्ट हो रहा था। मीनवाइल नैन्सी और जोनाथन ओवेंस के साथ हुई कन्वर्सेशन को मरे को दे देते हैं और तीनों मिलकर उसे नेशनल न्यूज़पेपर को भेज देते हैं। यहीं पर ल्यूकस और मैक्स में लव बॉन्डिंग स्पार्क होने लगती है। डस्टिन और स्टीव टीम अप करते हैं और डार्ट को जंकयार्ड में ल्योर करने की ट्राई करते हैं, लेकिन डार्ट एक पूरी पैक ऑफ ग्रूसम फ्रेंड्स के साथ आ जाता है। ये क्रिएचर्स भाग जाते हैं और हॉकिंग्स लैब में ओवेंस की टीम पर अटैक करते हैं। ये वही मोमेंट होता है जब विल अपसाइड डाउन के इन्फ्लुएंस में होता है और उसके फ्रेंड्स को कुछ आइडिया नहीं होता। इसके बाद हमें एक स्टैंड अलोन एपिसोड दिखाते हैं, द लॉस्ट सिस्टर, जिसमें 11 शिकागो पहुंच जाती है और काली को ढूंढ लेती है। ये वही लड़की होती है जिसे हमने सीजन 1 में एक ग्लिम्स में देखा था और जो 11 की मदर टेरी के भी मेमोरीज में थी और जिसके ऊपर डॉक्टर ब्रेनर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 11 काली की गैंग में ज्वाइन हो जाती है, एक पंक मेकओवर लेती है, एक आदमी को ऑलमोस्ट मार देती है, लेकिन फिर उसे एक विजन आता है जिसमें माइक और हॉपर को लैब में ट्रबल में देखती है। एपिसोड के एंड में वो शिकागो से वापस हॉकिंग्स आती है और बिल्कुल सही टाइम पर, क्योंकि लैब के ज्यादातर साइंटिस्ट को मॉन्स्टर खा जाते हैं। इसी टाइम पे माइक रियलाइज करता है कि विल माइंड
माइंड फ्लेयर के लिए एक अनवेटिंग स्पाई बन गया है, तो वो मदर जॉयस को कन्विंस करता है कि विल को सेडेट करना होगा ताकि क्रीचर्स उनकी लोकेशन ट्रैक ना कर सकें। फिर माइक, बॉब, जॉयस, हॉपर और ओवेंस विल को सिक्योरिटी रूम में लेके जाते हैं, लेकिन तभी लैब की पावर ऑफ हो जाती है एंड बॉब वॉलंटियर करता है कि वो लैब की सिक्योरिटी सिस्टम को रीसेट कर देगा ताकि सब भाग सकें। अनफॉर्चुनेटली इसी बीच बॉब को क्रीचर्स खा लेते हैं एंड बॉब का सैक्रिफाइस देख के जॉयस एकदम टूट जाती है, इतना कि नेक्स्ट सीजन में उसको याद आता है कि यार अभी तो हॉपर भी है, बैकअप प्लान, बिल्कुल आज की जनरेशन की तरह। फिर पूरी टीम बायर्स हाउस में आ जाती है। डस्टिन शैडो मॉन्स्टर को डंजन्स एंड ड्रैगन्स के माइंड फ्लेयर से कंपेयर करता है एंड द ग्रुप डिसाइड्स कि अगर माइंड फ्लेयर को मारा जाए तो उससे कनेक्टेड सारे क्रिएचर्स मर जाएंगे। मोर्स कोड का यूज करके वो विल से कनेक्ट करते हैं बिना क्रिएचर को पता चले और विल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं अबाउट हाउ टू क्लोज द गेट। अब फिनाले में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो माइंड फ्लेयर को कैसे डिस्ट्रॉय करें बिना विल को हार्म किए। एंड इसके बाद हॉपर और 11 लैब जाते हैं पोर्टल को क्लोज करने के लिए। जोनाथन, नैन्सी और जॉयस विल की बॉडी से अपसाइड डाउन का वायरस निकालने की कोशिश करते हैं और बाकी टीम टनल्स में जाती है ताकि वो मॉन्स्टर्स को पोर्टल से दूर ले कर सके ताकि 11 अपना काम कर सके। 11 पोर्टल क्लोज कर लेती है, क्रीचर्स मर जाते हैं और विल माइंड फ्लेयर के इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाता है। नैन्सी, जोनाथन और मुर्रे की रेवोल्यूशंस की वजह से लैब क्लोज कर दिया जाता है। डॉक्टर ओवेंस 11 का बर्थ सर्टिफिकेट लिखकर उसका नाम जेन हॉपर रख देता है, मीनिंग 11 अब हॉपर की बेटी है। हॉकिंग्स में फिर से अब सब कुछ काम और हैप्पी लगता है। सारे बच्चे स्कूल का स्नोबॉल डांस इवेंट अटेंड करते हैं जहाँ पे लूकस और माइक एक दूसरे को किस करते हैं, फॉलोड बाय माइक एंड 11। लेकिन लास्ट सीन में दिखाई देता है कि माइंड फ्लेयर अभी भी अपसाइड डाउन में जिंदा है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब सीजन 3 की स्टोरी स्टार्ट होती है रशिया में, जहाँ पे साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट चलाकर अपसाइड डाउन का गेट खोलने की कोशिश करते हैं। मशीन फेल हो जाती है और साइंटिस्ट को वहीं पे मार दिया जाता है और उसके असिस्टेंट को 1 साल की डेडलाइन मिलती है टू ओपन द गेट्स। कट टू हॉकिंग्स, हम अपनी ओजी गैंग को देखते हैं। माइक और 11 फुल रोमांस मूड में होते हैं और हॉपर जो अब 11 का फादर है एक ओवर प्रोटेक्टिव डैड बन चुका होता है। डस्टिन अपने समर कैंप से वापस आता है और वो सबको बताता है कि वहाँ पे वो एक लड़की से मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे कॉन्टेक्ट करने के लिए उसने एक होममेड रेडियो टावर बनाया है। ऑब्वियसली कोई इस पे बिलीव नहीं करता और उनको बिलीव कराने के लिए वो होममेड टावर को सेटअप करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसी रेडियो टावर पर एक्सीडेंटली डस्टिन एक रशियन सीक्रेट ट्रांसमिशन पिक कर लेता है जिसे वो स्टीव और सीजन 3 की न्यू कैरेक्टर रॉबिन को सुनाता है। स्टीव अब मॉल के आइसक्रीम पार्लर में काम कर रहा है। हॉकिंग्स में सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है पर फिर वियर्ड चीजें शुरू हो जाती हैं। मॉल में पावर कट होना, जॉयस के घर में मैग्नेट्स गिरना, नैन्सी और जोनाथन का रैट मिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करना और विल का अपने स्पाइडी सेंस से फील करना कि माइंड फ्लेयर अभी भी कहीं जिंदा है। अब इन सारे क्लूज को गैदर करके ये सामने आता है कि हॉकिंग्स की स्टील मिल में कुछ क्रीपी रैट्स एक मॉन्स्टरस ब्लॉब बनाकर एक नई माइंड फ्लेयर बॉडी क्रिएट कर रहे हैं। ये क्रिएचर बिल को कैप्चर कर लेता है और उसको अपना स्लेव बना लेता है और फिर बिल हेदर को कैप्चर कर लेता है। 11 को अपने विजन्स में बिली कुछ अजीब सा लगता है एंड फाइनली कंफर्म हो जाता है कि माइंड फ्लेयर इज बैक एंड इस बार वो स्पेशली 11 से बदला लेने आया। डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और एरिका जो ल्यूकस की छोटी बहन है रशियन ट्रांसमिशन डिकोड करते हुए डिस्कवर करते हैं कि स्टारकोट मॉल के नीचे एक पूरा सीक्रेट रशियन लैबोरेटरी है। रशियंस लिटरली अमेरिका के मॉल के अंदर अपसाइड डाउन का गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीव और रॉबिन पकड़े जाते हैं पर डस्टिन और एरिका उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरी साइड माइंड फ्लेयर हॉपर के कैबिन पर अटैक करता है जहां 11 अपने पावर्स यूज करके सबको बचा लेती है, लेकिन इसी बीच उसके पैर के अंदर एक माइंड फ्लेयर का पीस घुस जाता है जो बाद में लिटरली उसके फ्लैश के अंदर क्रॉल करता है और फिर दर्द को झेल के उसे कट करके निकालना पड़ता है। फाइनल शोडाउन सेट होता है जुलाई 4th, फायरवर्क्स नाइट, बैटल ऑफ स्टारकोट। 11 हैज लॉस्ट हर पावर्स। बिली 11 को पकड़कर माइंड फ्लेयर के सामने ले जाता है। 11 बिली को उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज याद दिलाती है, उसकी मॉम, बीच, और उसको देख के बिली के अंदर की ह्यूमैनिटी जाग जाती है। वो 11 को बचा लेता है और माइंड फ्लेयर के सामने अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। रशियन लैब में हॉपर और जॉयस मशीन बंद करने जाते हैं। हॉपर टर्मिनेटर स्टाइल में रशियन गार्ड से लड़ता है और एक्सप्लोजन से पहले एस्केप नहीं कर पाता। वो जॉयस को फाइनल नोट देता है और जॉयस मशीन को डेटोनेट कर देती है। सबको लगता है कि हॉपर मर गया। 3 months लेटर 11 अब जॉयस के साथ शिफ्ट हो चुकी है। उसकी पावर्स अभी भी गायब हैं और वो हॉपर का हार्ट ब्रेकिंग लेटर पढ़ती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाते हैं रशिया के कैंप में कुछ गार्ड्स एक प्रिजनर को डीमोगॉर्गन के साथ लॉक कर देते हैं। सो सीजन 4 से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं है तो भाई कर दो। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अब सीजन 4
एक फ्लैशबैक के साथ स्टार्ट होता है जो सीजन 1 की इवेंट्स से पहले का है। हॉकिंग्स लैब में डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर एक हॉरिफाइंग मैसेकर देखते हैं और बीच में खड़ी एक ब्लडेड 11 को। कमिंग टू प्रेजेंट 1986, बायर्स फैमिली और 11 कैलिफोर्निया में रहते हैं। 11 हॉपर के लॉस को अभी भी ग्रीव कर रही है और हाई स्कूल बुलिस को फेस कर रही है। विल को पेंटिंग का शौक चढ़ा हुआ है और जोनाथन अपने नए दोस्त आर्गाइल के साथ फुल नशे में रहता है। जॉयस वर्क फ्रॉम होम एक टेलीमार्केटर की जॉब करती है। हॉकिंग्स में लूकस अब कूल किड्स के साथ हैंग आउट करता है। नैन्सी स्कूल न्यूज़पेपर की एडिटर बन चुकी है और डस्टिन और माइक अब स्कूल के डंजियंस एंड ड्रैगन सोसाइटी द हेलफायर क्लब में हैं, जिसको लीड करता है एडी द फ्रीक मंसन, जैसे उसको लोग बोलते हैं। मैक्स अभी भी बिली की डेथ से मेंटली स्ट्रगल कर रही होती है। प्रीमियर एपिसोड वहीं एंड होता है जहां से शुरू हुआ था, एक ब्रूटल स्लॉटर के साथ। इस बार एक नया अपसाइड डाउन एंटिटी हॉकिंग्स को हॉन्ट करने आया है और चीयर लीडर क्रिसी उसकी फर्स्ट विक्टिम बन जाती है। क्रिसी की ग्रूसम डेथ जब वो एडी से सब्सटेंस लेने आई थी, एडी शॉक में अपने ट्रेलर से भाग जाता है। अब एडी प्राइम सस्पेक्ट बन चुका होता है। डस्टिन और मैक्स को शक होता है और वो स्टीव और रॉबिन, जो अब लोकल वीडियो स्टोर में काम करते हैं, उनको हेल्प के लिए बुलाते हैं। टीम एक पुरानी बोट हाउस में एडी को ढूंढ लेती है और कंफर्म करती है कि क्रिसी की डेथ अपसाइड डाउन से कनेक्टेड है। इसी बीच नैन्सी और उसका डेप्यूटी एडिटर फ्रेड एडी के अंकल के पास जाते हैं मर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने, जहां पे पता चलता है कि क्रिसी की मिसिंग आईज एक पुराने किलर विक्टर क्रील के क्राइम्स जैसी हैं। लेकिन फ्रेड को भी क्रिसी जैसे विजन्स आने लगते हैं और वो वेकना का नेक्स्ट विक्टिम बन जाता है। अब वेकना इस पूरे अपसाइड डाउन और स्ट्रेंजर थिंग्स का बिग बैड है, द अल्टीमेट विलन। एंड इस विलन का हिंट हेलफायर ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया था while playing Dungeons and Dragons। अब कैलिफोर्निया में मदर जॉयस को एक क्रीपी रशियन डॉल पैकेज में मिलती है, जिसके अंदर एंजो नाम के किसी इंसान का क्रिप्टिक मैसेज होता है, जिसमें स्टिकर्स के अल्फाबेट से लिखा होता है हॉपर इज अलाइव। जॉयस कन्विंस हो जाती है कि हॉपर अभी भी जिंदा है एंड वो रशिया में इम्प्रिजन्ड है, तो वो मर्रे को अलास्का चलने के लिए मनाती है। इधर 11 स्कूल बुली को रोलर स्केट से मार देती है और जुवेनाइल डिटेंशन जाने वाली होती है, पर डॉक्टर सैम ओवेंस वैन रोक देता है और एल को हॉकिंग्स में हो रही सिचुएशन बताता है। उसका मानना है कि एल ही वेकना को रोक सकती है और वो एल को बताता है कि उसके पावर्स वापस लेने का एक तरीका है। हॉकिंग्स में मारी बच्चा गैंग काउंसलर के ऑफिस में घुस के ये पता करते हैं कि वेकना के विक्टिम्स सेम सिम्टम्स फेस करते थे जो सिम्टम्स क्रिसी के साथ हुए थे, और मैक्स अब उन सब में से नेक्स्ट नंबर पे हैं क्योंकि उसको भी वेकना के विजन्स आने लगते हैं। नैन्सी और रॉबिन एसाइलम जाते हैं जहाँ पे विक्टर क्रील डिटेंट था। विक्टर क्रील बताता है कि एक डीमन ने उसके घर को हॉन्ट किया था और उसके फैमिली को मार दिया था एंड उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले हुआ था जिससे ही सर्वाइव द अटैक। ये डिटेल बच्चों को बताई जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि जब मैक्स ट्रांस में जाए तो उसका फेवरेट सॉन्ग विच इज रनिंग अप दैट हिल प्ले करना है। मैक्स फ्लोट करने लगती है, वेकना को फेस करती है पर केट बुश की वजह से बच जाती है। मीनवाइल ओवेंस 11 को एक डिजर्टेड लैंड में बंकर के अंदर ले जाता है और वो उसको वापस डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर के साथ टीम अप करने भेजा है। अब 11 को अपने ट्रॉमेटिक पास्ट का सामना करना पड़ता है ताकि उसकी पावर्स वापस आ सकें। उसकी मेमोरीज उसे वापस रेनबो रूम में ले जाती हैं, जहां पे वो हेनरी क्रील से मिलती हैं और उसे मैसेकर के फ्लैशबैक्स आते हैं एंड उससे पावर्स पार्शियली वापस आ जाती हैं। रशिया में यूरी एंजो को डबल क्रॉस करता है और द अमेरिकन को रशियन को सेल्स करने जा रहा होता है, पर मर्रे अपना कराटे यूज करके सिचुएशन पलट देता है और जॉयस के साथ प्लेन को रशिया में क्रैश लैंडिंग करा देता है। लवर्स लेक में हॉकिंग गैंग को पानी के नीचे एक नया गेट मिलता है जिसमें से एक टेंटिकल स्टीव को खींचकर अपसाइड डाउन में ले जाता है, जहां डेमो बैट्स अटैक करते हैं। नैन्सी, रॉबिन और एडी स्टीव को बचाने के लिए पोर्टल को फॉलो करते हैं। रशिया में जॉयस और मर्रे हॉपर को डीमो गॉर्गन के डिनर बनने से लास्ट मोमेंट पर बचा लेते हैं। हॉकिंग्स में डस्टिन, लूकस, मैक्स और एरिका एडी के ट्रेलर के पोर्टल तक जाते हैं ताकि स्टीव एंड गैंग को वापस रियल वर्ल्ड में ला सकें, बट नैन्सी वेकना के ट्रांस में फंस जाती है। रेनबो रूम फ्लैशबैक में 11 डिस्कवर करती है कि हेनरी क्रील सब्जेक्ट 001 है, विक्टर क्रील का बेटा, जिसे ब्रेनर ने यूज करके सब बच्चों को एबिलिटीज दी थी। 001 11 को भागने के लिए मैनिपुलेट करता है और 11 की पावर से अपनी चिप, जिससे 001 की पावर सप्रेस होती थी, उस चिप को हटवा के सब बच्चों का 001 मैसेकर कर देता है। 11 ये सब देख के
के अपने ट्रॉमा को पावर्स में बदलकर हेनरी क्रील सब्जेक्ट 001 को अपसाइड डाउन में बैनिश कर देती है एंड वहां जाके वो वेकना बनता है। फाइनल कन्फ्रंटेशन सेट होती है। कॉलोनेल सुलिवन बंकर में आकर 11 को मारना चाहता है क्योंकि वो सोचता है हॉकिंस के मर्डर 11 कर रही है, पर 11 पावर्स के वापस आने के बाद एस्केप कर जाती है। माइक, विल, जोनाथन और एरगाइल पिज्जा वैन लेके डस्टिन की हीरोइन सूजी की दिए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करके बंकर पहुंचते हैं। वेकना नैन्सी को अपना फुल प्लान दिखाता है। ही नीड्स वन मोर किल और हॉकिंस में टोटल केओस अनलीश हो जाएगा। अब हॉकिंस की टीम एक बिग प्लान बनाते हैं। मैक्स बेट बनेगी क्रील हाउस में क्योंकि वेकना को एक और किल चाहिए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन अपसाइड डाउन में जाके वेकना को फ्लेम कर देंगे। डस्टिन एंड एडी अपसाइड डाउन में डेमो बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एडी का सोलो गिटार प्ले करेंगे। जेसन, जो हेलफायर ग्रुप को एक सैटेनिक कल्ट समझता है और जो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिसी का बदला भी एडी से लेने आया होता है, वो ल्यूकस से लड़ता है और मैक्स का वॉकमैन तोड़ देता है। अब नो मोर फेवरेट सॉन्ग टू सेव हर फ्रॉम वेकना। डेमो बैट्स एडी की तरफ आ जाते हैं और डस्टिन वापस अपने डायमेंशन में जंप कर जाता है, पर एडी हीरोइक बनकर फाइट करता है एंड ही डाइज अ हीरो। मीनवाइल 11 गेट्स इनटू मैक्स माइंड। वेकना को 11 फाइनली डिफीट करती है और उसका फिजिकल बॉडी जल जाता है, बट वेकना मैक्स को मार देता है और हॉकिंस में एक ह्यूज पोर्टल टेयर थ्रू हो जाता है। आफ्टर 2 डेज ये रिवील होता है कि मैक्स कोमा में है, क्रिटिकल पर जिंदा है। सारी टीम वापस हॉकिंस में रीयूनाइट होती है। विल सबको बताता है कि वो वेकना को अभी भी फील कर सकता है, मतलब बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। अब इसके आगे क्या होता है वो तो 26 नवंबर को हमें पता चल जाएगा। एंड दैट्स द एंड ऑफ द रिकैप। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत से वीडियो बनी है एंड बाकी की वीडियोस भी इस चैनल पे चेकआउट जरूर करना एंड लेट मी नो कि नेक्स्ट किस टॉपिक, मूवी, सीरीज पे आपको वीडियो चाहिए इन द कमेंट्स बिलो। एंड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Guys, it's Spider-Man here. Don't forget to like and subscribe. Thanks!